हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है फ्राइडे आफ्टरनून और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं मॉर्निंग से स्टार्टिंग करने वाली थी लेकिन काम इतने सारे हो गए थे और स्वास्तिक सो नहीं रहा था, तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा और अपना सारा टाइम मैं स्वास्तिक को ही देती हूँ पहले। तो अभी जाके वो सोया है और मेरा लंच हो गया है और एक बास्केट भर के मैंने बर्तन वॉश किए हैं, किचन क्लीन हो गया है और जस्ट अभी सब्जियाँ भी आई थी। तो आजकल दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि एक बार सोने के बाद ना बॉडी एक्टिव नहीं लगती है, मतलब आलस आ जाता है ना, तो इसलिए मैं सो नहीं रही हूँ। और यहाँ पे जो सब्जियाँ आई हैं इनको मैं वॉश करूँगी। तो फ्रूट्स में आज आया है ये बाबू मोशा, हमारे यहाँ इसको नाशपाती कहते हैं, इधर साइड को बाबू मोशा कहते हैं। तो मैंने ये मंगाए हैं, लास्ट ईयर ही मैंने मंगाए थे, आज मैंने मंगाए हैं पहली बार इस सीज़न में। तो इसकी मैं प्योरी वगैरह बना के स्वास्तिक को देने वाली हूँ। तो इन सब्जियों को और फलों को मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी क्योंकि स्वास्तिक अभी सोया हुआ था, तो तब तक जितने काम हो सकते हैं उतने काम मैं निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। और बहुत टाइम से घर पे मैंने कुछ मिठाई नहीं बनाई थी और आज मीठा खाने का बहुत मन हो रहा था क्योंकि आप सबको पता ही है प्रेगनेंसी टाइम पे मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया, शुगर बढ़ गई थी इस वजह से। तो आज मैं बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ और आई थिंक 1-2 साल से बेसन के लड्डू बनाए नहीं थे मैंने घर पे। तो जब भी मंगाते थे हम मार्केट से मंगाते थे, तो आज घर पे बने हुए बेसन के लड्डू मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी करीबन 2 से ढाई कप मैंने बेसन लिया है। तो बेसन को जितने अच्छे से भूनेंगे ना लड्डू का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, बहुत देर तक खड़े होकर आपको कंटिन्यू इसे चलाना होता है। और गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है क्योंकि एकदम से जल जाता है बेसन और फिर उसका रंग भी अच्छा नहीं आता है। पूरा बेसन अच्छे से रोस्ट करने में मुझे 20 से 25 मिनट आराम से लग गए थे और कंटिन्यू इसे स्टर करना पड़ता है क्योंकि बीच में कहीं भी इसके जलने का चांस होता है तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कितना लाइट येलो सा कलर था इसका और अब देखिए इतना अच्छा सा इसका कलर आ गया, एकदम सुनहरे कलर का हो गया। तो जब तक इस कलर का ना हो जाए ना बेसन, तब तक आप इसे चलाते रहिए, भूनते रहिए और धीरे धीरे इसमें ना मॉइस्चर भी आता रहेगा, इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। तो इस स्टेज तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है और बीच में 1-2 चम्मच मैंने घी एक्स्ट्रा और डाला था ऊपर से। तो यहाँ पे बेसन भी अच्छे से भुन चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, तो इसको मैं हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी करीबन 5-10 मिनट के लिए। और बीच में यहाँ पे स्वास्तिक भी उठ गया था तो इसको मैं स्ट्रॉलर में लेके आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने बिठा दिया है और साथ ही साथ में उसको कुछ खेलने की चीज़ें दे देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं साइड में जीरे का पैकेट मैंने उसे दिया है, उसके कुछ टॉयज़ भी दिए हैं, लेकिन वो उन चीज़ों से भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं खेलता है, तो मुझे बीच बीच में उसे टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसन जो मैंने भून के रखा था ये हल्का सा ठंडा हो गया, एकदम ठंडा नहीं करना है इसे क्योंकि इसको जब हल्का गर्म होता है ना तो इसमें हमें शुगर पाउडर ऐड करना है। जो बूरा आता है मार्केट में आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने शुगर को हल्का सा ग्राइंड कर लिया था दरदरा करके और वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यह अभी हल्का सा गर्म है, हाथ में लेने लायक होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए ये, ताकि इससे लड्डू भी अच्छे से बन जाए और जो शुगर पाउडर है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो बस शुगर पाउडर और उसके अलावा मैंने इलायची क्रश करके इसमें डाली है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप ज़रूर डालें, उससे बेसन के लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके अलावा आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे काजू, बादाम या पिस्ता वगैरह। मैंने सबसे लास्ट में कुछ बादाम यहाँ पे बाहर से कट करके इस तरह से गार्निश कर दिए हैं और छोटे छोटे इसके लड्डू बना के तैयार कर दिए हैं। तो यहाँ पे बेसन के लड्डू तैयार हो चुके हैं और खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना। आने वाले टाइम में काफ़ी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है क्योंकि बेसन के लड्डू बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो लड्डू बनाने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बारिश वाला वेदर हो गया है और तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। तो आजकल तो यही काम होता है, मतलब एक काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है कि कपड़े थोड़ी देर में अंदर लेके आओ, फिर बाहर धूप में डालो, फिर अंदर लेके आओ, क्योंकि बारिश के मौसम में तो यही होता है। तो यहाँ पे लड्डू भी ठंडे हो गए, इनको कंटेनर में मैं स्टोर करके रख दूँगी और करीबन वैसे ये ज़्यादा दिन तक चले नहीं थे। जब तक मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तब तक सिर्फ 2 या 3 लड्डू बचे हुए हैं घर पे, बाकी सब हमने खा लिए और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आए। और मैंने बहुत ज़्यादा बनाए भी नहीं थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी, सिर्फ ट्राई करने के लिए ही मैंने बनाए थे। और बाहर लगी है बढ़िया सी बारिश और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, झमाझम वाली बारिश लग रही है।
मॉर्निंग। आज हो गया सैटरडे, सुबह के 11 बजने वाले हैं और मेरा सिर्फ नाश्ता हुआ है और कुछ काम नहीं हुआ है और बस झाड़ू लगी है। तो ये वाला कारपेट मैंने क्लीन किया है क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन ये गंदा हो जाता है आजकल, तो ये मैंने क्लीन किया है। और अभी स्वास्तिक सोने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। वो सुबह उठा था 7:30 बजे, नहीं 8 बजे उठा था वो, तो नहला धुला के मालिश करा दी, उसको नाश्ता करा दिया है। हमारा भी नाश्ता हो गया, लेकिन वो सो ही नहीं रहा है। अगर वो सोए तो फिर मैं काम स्टार्ट करूं। और हस्बैंड तो चले गए ऑफिस के लिए। आज उठने का मन भी नहीं कर रहा था, इतना अच्छा वेदर हो रहा था और इतनी अच्छी नींद आ रही थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लेट उठूं फिर घर के सारे काम ऐसे रह जाते हैं, फिर दिन भी खराब हो जाता है ना मेरा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठूं। तो फिर भी कोशिश करते करते मैं 7 बजे ही उठी। वैसे मैं कुछ दिनों से 6:30 बजे उठ रही थी। तो जल्दी उठ के ये फायदा तो होता है कि घर के सारे काम निपट जाते हैं। फिर मैं स्वास्थ्य के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ आराम से, उसको भी मैं टाइम दे सकती हूँ। तो आज थोड़ा सा आधा पौन घंटा मुझे लेट हो गया है उठने में, तो इसीलिए घर के थोड़े काम ऐसे रह गए हैं। ये वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया, मतलब झाड़ू पोछा सब हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया है मैंने, क्योंकि इसको मैं कितना भी ऑर्गेनाइज करूँ शाम तक फिर वैसे ही बिखर जाता है। तो इसीलिए ये मतलब क्लीन नहीं लग रहा है रूम, लेकिन ये क्लीन करके रखा हुआ मैंने। तो आस्तिक, आपको सोना है कि नहीं सोना है? देखना जरा, वो क्रॉल कर करके कहीं भी पहुंच जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे ही मुझे भागना पड़ रहा है। तो इसको मैं अकेले छोड़ के काम भी कैसे करूं? तो इसीलिए मुझे इसी के साथ बैठे रहना है, इसी को देखते रहना है बस। तो काम तो काफी सारे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है ना। तो पहले मैं स्वास्थ्य के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उसके बाद काम निपटाऊंगी। अब तो मेरी हैबिट हो चुकी है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम कितने लेट भी हो चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे स्वास्थ्य के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसको टाइम देना ज्यादा जरूरी है। तो मैं पहले इसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, घर के काम में आराम से करते रहती हूँ दिन भर। और अभी 12:30 बज गए हैं। क्लीनिंग मेरी सारी डन हो गई है। स्वास्तिक सोया हुआ था तो इसीलिए मैंने जल्दी से सारे काम निपटा लिए और कपड़े वॉश करके नहा के मैं आ गई हूँ। अब सबसे लास्ट में मुझे किचन के काम करना है। तो काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है क्योंकि बर्तन वगैरह क्लीन नहीं हुए हैं और काउंटर टॉप भी क्लीन नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं कुक टॉप को क्लीन करूँगी, उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। और किचन क्लीन करने के बाद थोड़ा बहुत मैं घर ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, कपड़े सब इधर उधर फैले रहते हैं। तो सुबह उठने के बाद बेडशीट वगैरह फोल्ड करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है क्योंकि स्वास्थ्य क्या होता है, कभी साथ में उठ जाता है, कभी लेट में उठता है, तब तक हम घर के बाकी काम निपटाते हैं। तो इसीलिए हम ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो अभी वो सोया है तो मेरे पास टाइम है कि मैं ये कर सकूँ। तो अभी यहाँ पे ना बेडशीट भी मैंने नहीं बिछाई है। आजकल हम लोग बेडशीट बिछाते ही नहीं है क्योंकि फिर जिस दिन हम बेडशीट बिछाते हैं स्वास्थ्य की ये गीला कर देता है, फिर मुझे उठाना पड़ता है। तो इसीलिए मैट्रेस प्रोटेक्टर ही काफ़ी है। और इसी बीच स्वास्थ्य भी उठ गया है, करीबन 1-1.5 घंटे की अच्छी नींद ली है उसने और अब वो उठ गया है। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई। ये सब पानी पानी भर गया है यहाँ पे और यहाँ से ना पूरा पानी पानी आ गया था अंदर। आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो अभी मैंने सारा क्लीन किया है, पूरा यहाँ तक पानी आ गया था और एक कारपेट भी थोड़ा सा गीला हो गया है। तो जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना तो कभी कभी आता है इस तरह से पानी अंदर, अदरवाइज़ वैसे नहीं आता है। तो अभी मैंने सारा ये क्लीन किया है और कुछ कपड़े सूख गए थे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, पहले लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी, तो ये तो सूख गए थे। और बाकी गीले कपड़े मैंने यहाँ पे टांग दिए हैं स्टैंड में।
बाहर लगी हुई है काफ़ी अच्छी वाली बारिश और 5 बज गए हैं शाम के। तो यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी भी करूँगी क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाता है, इसीलिए मैं डिनर वगैरह शाम को ही तैयारी करके रख लेती हूँ उसकी। बस आटा गूँथ के रखती हूँ, रात को मुझे रोटियाँ बनानी होती हैं जब हस्बैंड आते हैं उसके बाद। और यहाँ पे स्वास्थ्य को मैं अपने साथ वॉकर में लेके आई थी ताकि मैं काम कर सकूँ, लेकिन वॉकर में बिठाने के बाद ना मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो वॉकर के साथ इधर से उधर कहीं भी पहुँच जाता है और बार बार वो मंदिर की साइड ही आता है या तो फिर बाहर दरवाजे की तरफ जाता है। तो इसीलिए वॉकर से उठा के मैंने इसे स्ट्रॉलर में बिठा दिया है। स्ट्रॉलर में वो थोड़ी देर शांत रहता है, करीबन 10-15 मिनट तो बैठे रहता है। उसको कुछ खेलने की चीज़ें दे देती हूँ, लेकिन वॉकर में बिठा के बहुत दिक्कत होती है, मुझे पीछे पीछे भागना होता है। तो एक तरफ सब्ज़ी भी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने अपने लिए खजूर वाला दूध गर्म किया है। मेरे पास कमेंट आया था खजूर वाला दूध पिया करो, मेरे पास रखी भी हुई थी एक्चुअली, लेकिन मैं पी नहीं रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम घर के कामों में और फैमिली के चक्कर में खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं और इन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता है। तो रखा हुआ था लेकिन मैं पी नहीं रही थी, लेकिन जब से वो कमेंट आया मुझे याद आया कि घर पे रखा हुआ है तो क्यों ना उसको बना के पी ही लिया जाए। तो दूध वगैरह पी लिया है और बाहर अब लेके आई हूँ मैं स्वास्तिक को क्योंकि बारिश रुक चुकी है और काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है अब यहाँ पे। यहाँ पे ना बारिश की वजह से इतना पानी भर गया है गड्ढे में, बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया है और यहाँ पे भी पूरा कीचड़ हो गया पूरे खेत में। ये है हरी मिर्च और वो है प्यारी सी बर्ड। वो सामने में जो पेड़ है ना छोटा सा, ये है बेल पत्ता। शाम के 7 बजने वाले हैं और आज हम ना बाहर वॉक करने नहीं गए। बारिश तो रुक गई थी लेकिन बाहर वॉक करने नहीं गए, मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी सुबह से काम करते करते। और स्वास्तिक देखो, इसको मैं अपने साथ ही लेके आई, जो बहुत ज़्यादा भगाता है आजकल क्योंकि इसने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है, कहीं भी पहुंच जाता है। मतलब ना इसको बार बार मंदिर में जाना होता है, दरवाजे में जाना होता है, कहीं वॉशरूम की तरफ जाना होता है। तो इसीलिए मैं कितनी बार इसको देखूँ, सुबह इतनी अच्छी एनर्जी के साथ में उठती हूँ और शाम होते होते एकदम एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अभी मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, मौसम ठंडा हो गया है यहाँ पे, तो मैं चाय भी पीऊँगी गर्मा गर्म। और यहाँ पे इसके सैरेलैक की भी मैंने तैयारी की हुई है, दाल चावल भिगो के रखे हैं। सैरेलैक की अलग से एक वीडियो बना रही हूँ मैं, कुछ दिनों में जल्दी आपको मिलने वाली है। वैसे दूध और खजूर मैंने खा लिए थे। ये ना चाय पीने का मन कर जाता है, बारिश का मौसम है, थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है क्योंकि चाय के साथ में मुझे लेने हैं कुछ स्नैक्स। और बेसन के लड्डू हस्बैंड को काफ़ी पसंद आए। चाय के साथ मैंने ये ले लिया काजू मिक्सचर वाली नमकीन। और मूंगफली ना ख़राब हो रही थी तो मैंने इसको आज धूप लगाई, अच्छी धूप आई थी तो मैंने 1-2 घंटे इसको धूप में सुखाया है। और इसके अलावा ये जार्स जो है ये भी खाली हो गए थे तो ये भी मैंने धो के धूप में सुखाए थे।